तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि टिकट वगैरह किस तरह से है और अंदर क्या क्या गेम्स या तो फिर अट्रैक्शन है। तो चलिए चलते हैं। मीशू तो पहले ही वैसे भी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। उसको बताया था जब कि अंदर टॉय ट्रेन रहेगी और उसमें बैठ के जाना रहेगा। तो आप इसकी टिकट जो है वो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो एडल्ट का 200 टिकट है और चिल्ड्रन का 125 का है। हमने तो जो है वो टिकट ऑनलाइन से ही बुक कर ली थी, तो हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे है टिकट काउंटर जहाँ पे आपको अपना टिकट वेरीफाई करवाना रहेगा। सो वेरीफाई करवा के फिर आगे आपको मिलते हैं। ऑनलाइन गैस हमने जो है अपना टिकट वेरीफाई करवा लिया है और उसके आगे आते ही आपको जो अंदर वेटिंग एरिया मिलेगा और वेटिंग एरिया में जो है वो आपको अच्छी खासी बैठने की जगह भी है और पूरा एसी वाला बनाया हुआ है, सो अच्छा है। और यहाँ पे बैठ के ही आपको जो है वो आगे किस तरह से जाना है, कौन कौन से अट्रैक्शन रहने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहीं से आपको देंगे। तो मज़ा आ रहा है मीशू आपको? ओके, तो मीशू तो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है और आगे चलने के लिए और ट्रेन में बैठने के लिए। और पीछे जो है काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है और अट्रैक्शन के रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको वहाँ पे बताई गई है। सो अभी जो है हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से रहने वाला है और क्या होने वाला है। जैसे वो ख़त्म करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो 6 से 7 अट्रैक्शन रहने वाले हैं, जिसमें से 3 में हमें टॉय ट्रेन में बैठ के जाना है। 1 बाय 1 स्टेशन आएगा, वहाँ पे हमें उतरना है। अंदर उसका जो भी अट्रैक्शन होगा वो हमें देखना है और देखने के बाद वापस आके फिर से ट्रेन में अगले स्टॉप के लिए जाना है। सो 3 ऐसे डिफरेंट स्टॉप रहने वाले हैं और बाकी के जो भी अट्रैक्शन है वो हमें पैदल चल के ही घूमना रहेगा। सो कुछ इस तरह से है। सो चलिए करते हैं वेट अपनी ट्रेन के आने का और जैसे ट्रेन आ जाती है हम चलते हैं। सो आफ्टर 5 मिनट्स चलिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और चलते आगे किस तरह से है, कितने डिब्बे, चलिए देखते हैं और आगे कौन कौन से स्टेशन आते हैं। सो ओके, सो हम लोग जो है आ चुके हैं टॉय ट्रेन पे। इसमें जो है अराउंड 1 2 3 4 और 5 बैगेज है और आगे एक इंजन रहेगा। सो अराउंड 50 to 60% जो है वो एक ट्रेन से जा सकते हैं अगले स्टेशन की ओर। सो चलिए चलते हैं अपने स्टेशन की ओर, देखते हैं क्या आता है। राइट, सो हम लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप, जो कि रहने वाला है फल शाक गृह। मतलब कि यहाँ पे जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में सब कुछ आने वाला है। तो चलिए देखते हैं एंट्री में जाके कि अंदर किस तरह से है और क्या क्या है। सो चलिए चलते हैं अंदर। सो लोग अभी अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे तो काफ़ी अंधेरा है। लगता है कोई मूवी होगा। वेजिटेबल्स की जानकारी देगा कि कौन से मौसम में कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए उसके बारे में बताएगा। आपको वीडियो शूट करना तो सब। मेरा नाम किसान कुमार, आओ बच्चों मेरे द्वार, हर सकल क्रिया जानो ऐसे बता सब आका, जो भी सब्जी तुमको खाती वो मेरे खेतों से आती, मीठे फल जो मैं खाता वो माँ दे के तुम्हें खिलाती, चाहे वो दाल चावल या फिर वो रोटी का राजमा ज्वार बाजरा, सब अनाज का स्रोत ही है। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए। राइट, सो वहाँ पे तो किसान कुमार करके कैरेक्टर था जिसने बताया कि कौन कौन सी सब्जी कौन सी सीज़न में आती है और उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो
3 चार्ट्स बनाए हैं जिसमें समर में कौन-सा फ्रूट्स आता है और कौन-सा वेजिटेबल आता है, विंटर में कौन-सा आता है और मानसून में कौन-सा आता है। और इन सब के बारे में जो है वो ये भाई साहब जो है हमें बता रहे हैं। और पीछे की ओर जो है वो सारे जितने भी हमारे बीन्स रहते हैं उनके बारे में सब बताया गया है कि कौन-कौन से सीज़न में एक्चुअली ये तो सभी सीज़न में आते ही है। कौन-कौन से रहते हैं जो हमें खाने चाहिए और जो कि हेल्दी रहते हैं। तो इस तरह से कुछ है यहाँ पे और अभी चलेंगे गेम खेलने के लिए। सो फिर मीशू देखो अब पहले सबसे पहले भाग के पहुँच जाती है कहीं। राइट, सो हम जो है अपने पहले डेस्टिनेशन से बाहर आ चुके हैं। अभी चलते हैं अपने दूसरे स्टॉप की ओर और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्टॉप की ओर एंड लेट्स वेट फॉर द एग्जिस्टिंग पैसेंजर टू बोर्ड। राइट, तो हम लोग चल चुके हैं अपने दूसरे स्टॉप की ओर। इस बार हम लोग सबसे पीछे बैठे हुए हैं कि पूरी ट्रेन दिखे और आगे का नज़ारा भी। और काफ़ी बढ़िया इन लोगों का टाइमिंग मैनेजमेंट है। जैसे ही आपका एक अट्रैक्शन का जो भी अंदर टाइमिंग है और जैसे ही आप ख़त्म करके बाहर आते हो वैसे ही जो है आपकी ट्रेन वहीं पे विद इन फ्यू सेकेंड्स आई गेस इतने टाइम में वो जो है वो वापस आ जाती है और आप जो है अपनी जर्नी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए या बिना कहीं पे भी रुके हुए। सो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा बनाया गया है टाइम के हिसाब से कि जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं उनका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो आई गेस ये है तो बहुत बड़ा मतलब काफ़ी अट्रैक्शन है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे। और अभी हम लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं अपने सेकेंड अट्रैक्शन की ओर और यहाँ पे दूसरे पैसेंजर जो कि वेट करते हुए ट्रेन का। चलिए उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला स्टेशन कौन सा रहने वाला है। और चलिए आ गया है अपना स्टेशन, उतरते हैं और स्टेशन का नाम इधर लिखा है भाई। स्टेशन का नाम अच्छा आगे की ओर होगा, चलिए वहीं जाके देखते हैं। स्टेशन का नाम है पेयो नगरी। ओके, शायद मिल्क के बारे में शायद कुछ होने वाला है। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पे भी लगता है सेम ही रहेगा। पहले जो है वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद में उसके रिलेटेड शायद ही कोई गेम वेम रहेगी। चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का है क्या है और कौन सा कैरेक्टर इस बार आने वाला है। हर बार जो है नए नए कैरेक्टर इन्होंने बनाए हुए हैं, नए इंडियन कैरेक्टर्स। तो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है वो बाहर के कैरेक्टर ना देख के अपने इंडियन कैरेक्टर को ही अपना आइडियल बनाए। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्या कहता है।
तो हम लोग जो है ये अपना एग्रीमेंट तो खत्म हो चुका है। अब जा रहे हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टॉप जो कि ट्रेन लेके जाने वाली है वहां पे। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा स्टॉप कौन सा है और क्या क्या है। आपको क्या लगा? कैसा है मिशु ये सब? बहुत अच्छा है। आज के जमाने में बच्चों के लिए बहुत जानने जैसा है। यहाँ पे सभी बच्चों को आना चाहिए। वैसे भाई बढ़िया है बच्चों के लिए। तो आज के जमाने का सब जो टीवी और मोबाइल में ही रहते हैं उनको शायद गाँव और ये सभी प्रोसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। शायद का ग्रेट इनिशिएटिव है जिसकी वजह से बच्चों को जो बेसिक ज्ञान होता है वो दिया जा रहा है ताकि आगे जाकर वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। चलिए अपनी ट्रेन चल चुकी है अगले स्टेशन की ओर और चलो देखते हैं। ये हमारा लोको पायलट। अच्छा लगा भाई ये थर्ड स्टॉप था जो कि खत्म हो चुका है। और अभी जो यहाँ से आगे जाना है चल के। तो चलिए चलते चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है। अभी यहाँ से जो जाना है वो है गेम जोन की ओर। यहाँ से यहाँ से गेम जोन की नहीं थर्ड हो गया अभी जो गेम जोन की ओर जाना है। तो पैदल ही जाना है। हाँ आई थी ऊपर से। हम्म नहीं ऊपर नहीं जाना है।
next 20 km. यहाँ पर है कुछ इस तरह से। लग जाइए और यहाँ पर रहने वाला है ये चलिए देखते हैं। ये थी 5D की राइड जो कि बहुत ही बढ़िया थी। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये राइड मिस मत करना है, बहुत ही बढ़िया थी। और हमारे देश के अलग अलग जगहों में कौन कौन सा खाना खाया जाता है वो उसमें बताया गया था। सो काफ़ी अच्छी है। और चलिए अभी आगे चलते हैं और आगे की ओर अभी मिरर मेज आने वाला है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सभी मिरर्स लगे होंगे और उसमें से हमें आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं वो मिरर मेज में मीशु के साथ। मीशु कहाँ पे? ओके यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर ये कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन कुछ वैसे ही बच्चों को पसंद है, ऐसा ही कुछ सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। पता नहीं चल रहा है क्या एक्चुअल में, मतलब किस पर्पस से बनाया गया है वो कुछ पता नहीं चल रहा है। बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही है, बच्चों को पसंद ही आने वाला है। और इधर से देखिए नीचे, वैसे तो वहाँ पे सिर्फ मिरर ही है, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ऐसा रखा हुआ है। तो चलिए आगे हमारा मिरर मेज और करते हैं उसमें एंट्री। और पता नहीं कहाँ से बाहर निकलेंगे अभी वो। किधर है मिशु? किधर है? किधर है? किधर किधर है? मिशु किधर है? चलो 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 बैठो 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 बैठो। चलो 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 मिशु वेट वेट। चलो 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 मिशु बैठो 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 बैठो। मिशु वेट। क्या जाना सुबह? क्या जाना से? क्या जाना? चलो मिशु क्या जाना सुबह? चलो ये था हमारा आखिरी अट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो जो मिशु ने और हम सब ने बहुत ही मजे किए। तो चलिए यहाँ पे जो अपना चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो है वो हमारा ख़त्म होता है। और अभी जो है हम लोग चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जो कि रहने वाला है नर्मदा घाट पे उनकी आरती।
तो चलिए चलते हैं यहाँ से और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ की आरती किस तरह से होती है और क्या क्या रहता है। और एक और बात है कि यहाँ से जब भी हम लोग निकले तो मैं चार्जर्स ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी पब्लिक में चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि चार्जर्स जो भी है वो या तो होटल के अंदर है या तो फिर उन्होंने मतलब पब्लिक में कहीं नहीं बनाया हुआ है, और मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो सिर्फ 30 किलोवाट तक की ही है। सो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। खैर चलिए देखते हैं, जब भी चार्जिंग करना होगा तभी उसके बारे में देखेंगे। अभी चलते हैं नर्मदा आरती के लिए। सो हम लोग आ चुके हैं नर्मदा घाट पे, जहाँ पे होती है नर्मदा आरती। लेकिन अभी जो है वो मानसून के सीजन की वजह से आज के दिन यहाँ पे जो है वो आरती तो उन लोगों ने की थी, लेकिन उसका टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुका था। तो जल्दी उन्होंने कर ली थी आरती। सो हम लोग थोड़े लेट हो गए थे। सो अभी यहाँ पे जो है हमने दर्शन किए नर्मदा का, और उसके बाद यहाँ से काफ़ी अच्छा स्टेचू का भी व्यू आ रहा है। और अगर आप यहाँ के यजमान बनना चाहते हैं तो नीचे की ओर जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पे आपको ले जाके स्पेशल आरती करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि रहने वाला है ग्लो गार्डन। लेकिन एक दिक्कत है कि अभी थोड़ा लेट हो चुका है, सो पता नहीं वहाँ पे जाने देंगे कि नहीं। फिर भी चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या रहता है और किस तरह से सब कुछ है। अभी जो बजे वो है 8, और हम लोग जो है वो नर्मदा घाट से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं ग्लो गार्डन की ओर, जो कि पड़ता है डैम व्यू पॉइंट है उसके पास में ही। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से रहता है, क्या एंट्री टिकट्स है वगैरह सब कुछ। वैसे तो ग्लो गार्डन जो है अभी हमारे अहमदाबाद में भी बन चुका है, वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है रिवर फ्रंट के ऊपर। सो कुछ सिमिलर टाइप का यहाँ पर भी है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री टिकट्स क्या रहती है। यहाँ पे आ चुका है चेक पोस्ट, और देखते हैं कि हमें आगे जाने देते हैं या नहीं। यहाँ पे रोकेंगे जरूर। ग्लो गार्डन होगा अभी खुला? नहीं, प्राइवेट गाड़ी अलाउ नहीं है उसमें। नहीं, ग्लो गार्डन खुला नहीं होगा अभी? खुला ही होगा लेकिन अभी नहीं होगा। प्राइवेट गाड़ी अलाउ नहीं है अभी। सर ईवी भी नहीं है? हाँ? ईवी है ये तो ईवी है, ईवी तो नहीं, चलती है ना। घूमा नहीं होगा। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ से जो है वो आगे प्राइवेट गाड़ियों को अलाउड नहीं कर रहे थे। मतलब कि आपको अगर आगे के कोई भी अट्रैक्शन देखना है तो आपको उनकी बसेस थ्रू ही जाना होगा, और या तो फिर उनके यहाँ पे जो प्राइवेट ऑटोज लगे हुए हैं उनसे जाना होगा। मतलब आप अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। वैसे तो ग्रीन जोन है, तो चलिए ठीक है कि आप आइस गाड़ियों को अलाउड नहीं करते, लेकिन ईवी को तो करना चाहिए ना। फिर भी ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जो भी अट्रैक्शन स्टेचू के आगे की साइड है वहाँ पे कहीं पर भी प्राइवेट गाड़ी या जो है वो अलाउड नहीं है। सो आपको जो है उनकी बसेस थ्रू ही जाना होगा और वापस उनसे ही आना होगा। तो हम लोग तो जो है वहीं से मुड़ गए और अभी वापस जाने में काफ़ी देर वहाँ लगेगी। तक जब हम लोग पहुँचेंगे तब तक तो ग्लो गार्डन जो है वो बंद भी हो चुका होगा। सो अभी हम लोग वहाँ पर तो नहीं जा रहे, और अभी जो है जा रहे सीधा होटल की ओर और करते हैं अपने दिन का दी एंड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम लोग आपको जितना हो सकेगा उतनी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत करते हैं। और कल हम लोग जाने वाले हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और वहाँ पे जो है हमने कुछ अट्रैक्शन नहीं देखा तो वो देखते हैं। चलिए गुड नाइट एंड बाय बाय।